एवरीवन, एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3 बताऊंगा मैं इसमें। ठीक है, 1 और 2 मैंने बता रखा है और इसका इंट्रोडक्शन वाला वीडियो भी मैंने अपलोड कर रखा है, तो उस वीडियो को जरूर आप देख लेना एक बार। इसमें कह रहा है जी इफ साइन ए इक्वल 3/4 तो कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए। बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है। ठीक है, ये मैंने फिगर ऑलरेडी बनाया है, लेकिन फिगर आप नहीं भी बनाओगे तब भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखो, इसमें सबसे पहले आप लिखो गिवन क्या क्या है। गिवन है यहाँ पर साइन ए इक्वल 3/4। तो साइन ए इक्वल 3/4 है। तो अब देखो, आप जो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा का होता है P/H होता है। तो यहाँ से देखो ये P का वैल्यू हो गया और ये H का वैल्यू होगा। ठीक है, जब तक आपको P, H, B तीनों साइड पता होगा तभी आप ये दोनों निकाल सकते हो, है ना। तो तीनों साइड पता करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, P और H है तो B निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो B निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले मैं P को लिख लेता हूँ 3, और देखो यहाँ पर जो है इसको मैं 3K लेट कर लूँगा। ठीक है, और H इक्वल मैं क्या कर लूँगा 4K लेट कर लूँगा। ये K आप नहीं भी लेट करोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, जैसे मैंने इसके फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन जो बताया है उसमें नहीं मान रखा है। ठीक है, लेकिन आप इसमें K और K लेट कर लो, क्योंकि नहीं तो हो सकता है कभी कभी कोई एग्जामिनर जो होता है नंबर मार्क्स काट भी लेता है, तो इसलिए यहाँ पर K और K लिखना जरूरी है। तो आप इसे लिख दिया करो, क्या कोई दिक्कत नहीं है वैसे K और K लिखने से। ठीक है, तो यहाँ पर B इक्वल वॉट। ठीक है, तो यहाँ से देखो, आपको पाइथागोरस थ्योरम में आपको पता है जो H² इक्वल कितना होता है P² और प्लस B² होता है। ये पाइथागोरस थ्योरम का रूल। तो H² यानी कि 4K का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू P का स्क्वायर यानी कि 3K का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस B का स्क्वायर जो आपको निकालना है। ठीक है, B का स्क्वायर आपको निकालना है। तो यहाँ पर 4K² कितना हो जाएगा 16K² और इक्वल टू हो जाएगा 9K²। अब ये हो जाएगा प्लस में B²। ठीक है, तो 16K² माइनस 9K², तो 9K² इधर मैंने शिफ्ट कर दिया तो माइनस हो जाएगा, और इधर प्लस में ही रहेगा B², क्योंकि इधर बराबर के इधर ही है। तो ये 16K² में से 9K² अगर गया तो कितना बचा, इन दोनों को अगर मैं इधर माइनस करूंगा तो ये कितना बचेगा आपका, ये बचेगा 7K² इक्वल टू B²। ठीक है, तो यहाँ से देखो, अगर आप यहाँ से सिर्फ B निकालते हो तो ये कितना हो जाएगा √7K²। तो यहाँ पर देखो 2K है तो 1K तो बाहर आ जाएगा, तो √7K हो जाएगा, क्योंकि √7 का तो स्क्वायर रूट होगा नहीं, और 2K है तो 1K बाहर आ गया, तो √7K आ गया, ये B का वैल्यू हो गया। ठीक है, अभी देखो ये ट्राइंगल जो है आपका कंप्लीट हो गया। ये हाइपोटेनस होता है, ये है आपका 4K। ठीक है, ये बेस हो गया, ये बेस क्योंकि सॉरी इसमें एंगल क्या है P है एंगल, सॉरी साइन A है एंगल। अगर एंगल A है इसमें तो इसके सामने वाला P होगा, तो P का वैल्यू दे रखा है आपका 3K। ठीक है, और बेस जो अभी हमने निकाला है √7K। ठीक है, अब ट्रायंगल कंप्लीट हो गया तो आपको निकालना क्या है cos A और tan A। तो cos A मैं निकाल देता हूँ। यहाँ पर cos A का फॉर्मूला क्या होता है, देखो, पंडित बद्री प्रसाद बाय हर हर भोले, ये साइन थीटा का और ये कॉस थीटा का, तो B/H होगा, B/H। ठीक है, तो B/H, तो B क्या आया हुआ है, देखो B आया हुआ है 7K, क्योंकि देखो इसमें थीटा तो एक ही है, एंगल यही है ना, तो इसमें B यही काम कर जाएगा। देखो इसके सामने वाला जो है ये P हो जाएगा, ये P होगा और ये B होगा, तो B/H, तो B हो गया √7K, तो √7K बाय में H क्या है 4K। ठीक है, देखो यहाँ से K और K तो कट ही गया, √7/4 आया। आप इसे नहीं भी लेट करोगे तब भी यही आंसर आएगा। ठीक है, तो cos A का वैल्यू आ गया। अभी आपको क्या निकालना है tan A। तो tan A का फॉर्मूला क्या होता है, tan A इक्वल क्या होता है, देखो ये हो गया साइन थीटा cos थीटा tan थीटा P/B हो गया। तो P क्या है, देखो यहाँ पर P हमने लिखा था 3K और B अभी हमने निकाला है √7K, तो ये आ जाएगा 3K/√7K। तो यहाँ से K और K कैंसिल हो गया, तो आ गया 3/√7। तो मैंने यहाँ पर डायरेक्ट ये वैल्यू लिख करके कर दिया। आपको लगेगा जो ट्रायंगल क्यों नहीं देखा, ट्रायंगल देखोगे तब भी आपका यही आंसर आएगा, क्योंकि देखो tan A P/B होता है। तो tan A अगर हो गया ये, तो ये सामने वाला P हो गया, तो 3K और B/H होता है ना, हाँ, tan A का B/P होता है, तो ये tan A सामने वाला P हो गया। ठीक है,
ये देखो ना P बाई बी होता है ना 10A का फॉर्मूला P बाई बी, तो ये सामने वाला P हो गया और ये बेस हो गया AB, तो 3K बाय रूट 7 के, तो 3K बाय रूट 7 के, तो K कट गया 3 बाय, तो यही दोनों हो गया आपका ये आंसर। ठीक है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। अभी मैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन भी बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 भी है मेरे पास। इसमें कह रहा है गिवन 15 cot A, इसमें देखो दिया हुआ है क्या है आपका, इसमें दिया हुआ है 15 cot A इक्वल 8 दिया हुआ, तो यहां से cot A इक्वल क्या आ जाएगा, cot A इक्वल आएगा 8/15। ठीक है, 8/15 आ गया। अब देखो cot थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, देखो पंडित बद्री प्रसाद व हर हर भोले। ठीक है, तो ये आ गया साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, और टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा, तो यानी कि ये क्या आ गया B/P। ठीक है, B/P आ गया। तो यहां से जो बेस है, बेस यानी कि B इक्वल कितना आ गया 8, और यहां से परपेंडिकुलर कितना आ गया 15। तो आपको क्या निकालना है, सबसे पहले H निकालना है। पहले मैं ट्रायंगल कंप्लीट कर लूंगा, आप चाहे तो यहाँ पर ट्रायंगल बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ट्रायंगल बना लो, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया। ठीक है, तो ये एंगल A से चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, आप ट्रायंगल नहीं बनाओगे तब भी ठीक है, क्योंकि इसमें देखो साइन A और सेक A ही निकालना है, A वाला एंगल ही निकालना है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सब में एंगल A ही लेना है, इसका भी A ही है। तो ट्रायंगल नहीं भी बनाओगे तब भी ठीक है। तो इसमें हम K लेट कर लेते हैं, K भी लेट कर लो आप, है ना, K लेट कर लो। तो देखो यहां से आपको पता है जो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, h² इक्वल टू P² प्लस B² होता है ना। तो h² इक्वल P², तो P का स्क्वायर कितना हो जाएगा 15K का स्क्वायर, और प्लस में B का स्क्वायर, B कितना है 8K, तो 8K का स्क्वायर, यह है h²। ठीक है, तो यहां से देखो h² इक्वल कितना हो जाएगा 15K, तो 215 होता है, 225 ही होता है। ठीक है, 225 K का स्क्वायर प्लस 8 8 जा 64 K का स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों को आप ऐड कर लो तो ये कितना आ जाएगा, सबसे पहले देखो 5 और 4 9, और ये हो जाएगा आपका 6 और 2 8। ठीक है, और 289 K का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया आपका h²। तो यहां से अगर मैं सिर्फ h का वैल्यू निकालूं तो क्या हो जाएगा, सिर्फ h का वैल्यू अगर निकालूं तो रूट में 289K² हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से अगर मैं लिखूं h इक्वल, तो इसको मैं कैलकुलेट कर लूंगा, तो इसका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 17 इंटू 17 289 होता है, इंटू K हो जाएगा, है ना, 2 बार K है। तो ये यहाँ से देखो h इक्वल आ गया आपका 17, 2 का पेयर बना तो 1 बाहर आ जाएगा 17, और 2K है, 2K है ना, तो 1K आ गया बाहर, तो ये हो गया आपका h का वैल्यू। ठीक है, अब आपके पास h भी है ना, यहाँ पर B भी है, B का भी वैल्यू है 8K, और यहाँ पर परपेंडिकुलर का भी मतलब P का भी वैल्यू है 15K। अब इसमें आपको निकालना क्या है, देख लो साइन A और सेक A। तो साइन A निकाल लो पहले, साइन A इक्वल क्या होता है P/H। तो P कितना है, देखो P है 15K, और बाय में H अभी हमने निकाला था 17K, तो ये K और K कट गया, तो यहाँ बचा 15/17, आंसर आ गया। उसके बाद क्या निकालना है आपको, सेक A। तो मैं यहाँ पर सेक A लिख देता हूँ। तो सेक A का फॉर्मूला क्या होता है, देखो ये पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, ये साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉसेक थीटा सेक थीटा h/b होता है। ठीक है, यहाँ पर h/b, तो h कितना है, h अभी निकाला था 17K, और b कितना है, b यहाँ पर लिखा होगा 8K, तो यहाँ पर आ गया 8K, तो यहाँ से K और K तो कैंसिल हो गया, तो बचा कितना 17/8। तो यही दोनों हो गया आपका आंसर। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था, आई होप आपको इजीली समझ में हो गया। इसका जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो भी सेम इसी तरीके का है, तो वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बता देता हूँ। 5 है जो गिवन सेक थीटा इक्वल 13/12, तो कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री। इसमें थीटा है, इसमें तो कोई एंगल नहीं दिया हुआ है, तो इसमें हम ट्राइंगल बनाएंगे ही नहीं। देखो इसमें आपका गिवन है, ये भी सेम क्वेश्चन है बिल्कुल, गिवन है जो सेक थीटा इक्वल है 13/12। ठीक है, अगर सेक थीटा का फिर फॉर्मूला क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर भोले, ये साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉसेक थीटा और सेक थीटा। सेक थीटा का ये फॉर्मूला होता है नीचे से, मतलब h/b, तो ये हो गया h/b। ठीक है, हाइपोटेनस और बेस इसमें दिया हुआ है, तो लिख दो आप h इक्वल कितना हुआ है 13K,
और b इक्वल कितना दिया हुआ है 12k। तो आपको निकालना क्या है, इसमें p निकालना पड़ेगा, p इक्वल व्हाट। तो पहले हम p निकाल लेते हैं, उसका सारा रेशियो अपने आप निकल जाएगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, h का स्क्वायर इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो h का वैल्यू है 13k, तो 13k मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 13k का स्क्वायर इक्वल टू p का स्क्वायर क्या है, p का स्क्वायर इसमें निकालना है हमें, है ना, तो p ही निकालना है ना, हाँ जी p निकालना है, और प्लस b का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 12k का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ से 13k का तो 169k स्क्वायर हो जाएगा, 13 इंटू 13 169, और k पे भी स्क्वायर है तो k स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस 12k का स्क्वायर यानी कि 144k स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी क्या करना है 169k स्क्वायर, इसको इधर शिफ्ट कर लेता हूँ मैं, तो 144k स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से कितना हो गया 169 में से 144 जाएगा तो यह आ जाएगा 24k स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर। तो यहाँ से अगर मैं p का वैल्यू अगर मैं निकालूँ, सिर्फ p का वैल्यू, यहाँ से सिर्फ p का वैल्यू, तो रूट आ जाएगा 25k स्क्वायर। तो 25k स्क्वायर यानी कि 5 इंटू 5 इंटू k हो जाएगा, k का स्क्वायर तो 2 बार k। तो यहाँ से p का वैल्यू कितना आ गया 1.5 है ना, 2 बार 5 है तो 1.5 आ गया, और 2k है तो 1k हो गया, तो 5k हो गया p का वैल्यू। देखो p का भी वैल्यू है आपके पास, यहाँ पर h का वैल्यू 13k है और b का भी वैल्यू 12k है। सारा वैल्यू आपको पता चलेगा, आप सारा रेशियो आप इसमें निकाल लो। ठीक है, तो सबसे पहले मैं निकाल लेता हूँ साइन थीटा। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, p/h होता है। तो p का वैल्यू अभी भी हमने निकाला था 5k, और h का वैल्यू कितना है जिसमें दिया हुआ है 13k, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर 13k। तो यहाँ से k और k तो कैंसिल हो गया, तो बचा 5/13। ये साइन थीटा का वैल्यू है जो 5/13 आ गया। ठीक है, अब हम निकाल लेते हैं साइन थीटा के बाद कॉस थीटा निकाल लेते हैं। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, b/h होता है ना। कॉस थीटा का फॉर्मूला देखो, साइन थीटा और कॉस थीटा b/h। तो b कितना है 12k और h कितना है 13k, तो 12/13 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 12k/13k, तो k और k कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 12/13। ठीक है, कॉस थीटा भी हो गया। अब क्या बचा हुआ है इसमें, टेन थीटा। तो मैं अब टेन थीटा निकाल लेता हूं। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, देखो p/b लास्ट वाला होता है p/b। तो p कितना है, p यहाँ पर निकाला था हमने, p/b होता है, देखो p/b। तो p का टेन थीटा का फॉर्मूला p/b। तो p का वैल्यू कितना है 5k, और बाय में b क्या है, b अभी हमने दिया हुआ है 12k, तो k और k यहाँ पर कट गया, तो 5/12 आ गया। ठीक है, टेन थीटा का वैल्यू भी आ गया 5/12। अब क्या होता है इसके बाद सेक थीटा। तो सेक थीटा तो है ही, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा हो गया ना, इसमें कॉसेक थीटा भी रह गया अभी। तो कॉसेक थीटा निकाल लेता हूँ मैं पहले। देखो कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा का देखो ये इसका उल्टा हो जाता है, h/p हो जाएगा, h/p। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ h/p। तो h कितना है, h है आपका 13k, और p कितना है अभी निकाला था 5k, तो k और k कट गया, तो बचा 13/5। ये कॉसेक थीटा का भी वैल्यू निकल गया 13/5। और देखो उसके बाद कौन सा 4 हुआ है ना, 2 और रह गया है। तो 2 में से तो एक तो दिया ही है हमारा, सेक थीटा का तो दिया ही है, तो इसको हम हटा देते हैं। बच कौन सा गया, रह गया आपका कॉट थीटा। तो कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है आपका b/p। देखो ना ये वाला होता है ना b/p। ठीक है, तो b कितना है 12k, तो b आपका निकला है 12k, और बाय में p अभी हमने निकाला था 5k। तो यहाँ से k और k कैंसिल हो गया, तो ये कितना रह गया आपका, ये रह गया 12/5। ठीक है, 12/5। देखो ये सारा पांचों रेशियो हमने निकाल लिया यहाँ पर। एक तो दिया ही था, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। एक तो दिया ही था हमारा, है ना, एक यहाँ पर है, ये रहा ना सेक थीटा इक्वल 13/12। तो इसमें दिया है, एक दिया है और कह रहा था जितने भी अदर है सारे निकालो। तो एक दिया था हमने और 5 हमने यहाँ पर निकाल लिया। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था। आई होप आपको ये तीनों क्वेश्चन इजीली समझ में आ गया होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।